हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन में रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में क्या है, हम लोग वैसे इंटीग्रांड को सॉल्व करेंगे जो इस पैटर्न का होगा, tan टू दी पावर mx इंटू सेक टू दी पावर nx। और अगर tan नहीं है तो cot रहेगा, cot टू दी पावर mx। जब cot रहेगा तो सेक नहीं, क्या रहेगा, cosec रहेगा। मतलब इस पैटर्न में अगर दिया हुआ रहेगा इंटीग्रांड तो सॉल्व कैसे करेंगे। एक बात ध्यान रखना, जो मैं सेक के लिए नियम बताऊंगा वही कॉसेक के लिए देखना। मतलब अगर सेक के लिए मैं समझा रहा हूं तो समझो कॉसेक के लिए भी समझा रहा हूं, अगर मैं tan समझा रहा हूं तो कॉट के लिए भी समझा रहा हूं। मतलब जो इसका रूल है वही सेम रूल इसमें भी चलेगा। इसलिए आप लोग को है ना, एक बता रहा हूं तो समझो तुम दो सीख रहे हो, राइट। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं यहां पे, tan टू दी पावर nx इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो मैं रूल क्या बता रहा हूं कि अगर सेक पे पावर इवन होता है तो z इक्वल टू tan x पुट करते हैं। तो ये रूल कॉसेक के लिए भी लागू होता है कि अगर कॉसेक का पावर इवन होता है तो z इक्वल टू कॉट पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, कॉट पुट करते हैं, राइट। तो यहां पे हम लोग को चूंकि tan और सेक में है तो सेक का पावर इवन रहेगा तो क्या पुट करेंगे, z इक्वल टू tan x पुट करेंगे। और फिर वही विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है और z के फॉर्म में सिस्टम को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर लेना है। तो यहाँ से dx क्या निकल गया, dz अपॉन सेक स्क्वायर x। अब आइए फिर बैक टू पवेलियन। tan को आपने क्या माना है, z, तो क्या मिल गया, z टू दी पावर n इंटू सेक स्क्वायर x और dx क्या हो गया, dz बाई सेक स्क्वायर, dz बाई सेक स्क्वायर। इससे चले गए तो अब आ गया z टू दी पावर n dz और इसका क्या होता है, z का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अब z का मान डाल दो, कितना, tan, तो tan का पावर n प्लस 1 x अपॉन n प्लस 1। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो सेक पे पावर इवन रहेगा तो z इक्वल टू tan x, और अगर कॉसेक का पावर इवन पॉजिटिव रहेगा तो z इक्वल टू क्या मानना है, cot x मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं यहां पे, cosec टू दी पावर 4x dx। तो cosec टू दी पावर 4x dx, cosec का पावर क्या है यहां पे, इवन। तो cosec का पावर इवन में क्या बताया मैंने मानने के लिए, cot x। तो मान लेंगे z इक्वल टू कॉट x, तो dz बाई dx, कॉट का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर x। यहाँ से dx मालूम कर लेंगे, dz बाई माइनस कॉसेक स्क्वायर x। अब आइए बैक टू पवेलियन, फिर से स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन कॉसेक टू दी पावर 4x और dx को क्या लिख देंगे, माइनस dz अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर से कॉसेक 4 कैंसिल, यहाँ 2 बच जाएगा। कॉसेक स्क्वायर को हम लोग चेंज कर देंगे कॉट में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना, तो कॉट स्क्वायर एक्स, माइनस को आगे कर लो, यहाँ पे dz। अब कॉट का मान क्या डाल देंगे, z, तो आ गया 1 प्लस z स्क्वायर dz, निगेटिव बाहर, माइनस 1 इंटू जेड और प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, 1 इंटू डी जेड प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। अब 1 का क्या हो गया, जेड, और जेड स्क्वायर का क्या हो गया, जेड क्यूब बाई 3, आगे निगेटिव प्लस सी। अब जेड का मान डाल दो, कॉट, सो माइनस कॉट x प्लस कॉट क्यूब x अपॉन 3 प्लस सी, ये मिल गया। तो अगर सेक पे पावर इवन तो tan पुट करेंगे और कॉसेक पे पावर इवन तो कॉट पुट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ले लिया, सेक x इंटू tan टू दी पावर 3x। तो यदि tan का पावर ऑड रहता है, tan का पावर ऑड रहता है तो पुट करते हैं सेक x। क्या पुट करते हैं, सेक x। तो पुट z इक्वल टू
सेक एक्स। तो डी जेड बाई डी एक्स क्या आ गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डिफ्रेंसिएशन, इसीलिए डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब आइए फिर बैक टू पवेलियन। सेक एक्स को आपने क्या माना है, जेड, तो यहाँ जेड पुट कर दो, टेन क्यूब को आप रहने दो, और डी एक्स तुम्हारा क्या हो गया, इतना, तो डी जेड बाई सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो टेन एक्स से यहाँ कैंसिल, स्क्वायर आ गया, सेक फिर से आ गया, फिर से जेड डाल दो, तो मिल गया जेड इंटू टेन स्क्वायर को लिख दो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला, सेक स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर, नीचे जेड डाल दो इंटू डी जेड, ये चले गए, और यहाँ फिर से सेक स्क्वायर है तो सेक को जेड डाल दो, यानी क्या आ गया, जेड स्क्वायर माइनस वन डी जेड। बहुत ही आसान है सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व करना। अब इसका क्या मिल गया, जेड थ्री बाई थ्री और वन का जेड प्लस सी। अब जेड का वैल्यू सेक, सेक क्यूब एक्स अपॉन थ्री माइनस सेक एक्स प्लस सी। तो ये आ गया हम लोग को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो टेन पे अगर ऑड है तो सेक पुट करेंगे, अगर कॉट पे ऑड रहेगा तो कॉसेक पुट करेंगे। एक देख लेते हैं कॉट पे ऑड लेकर, मान लिए दे दिया आपको कॉट क्यूब एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स। तो कॉट पे क्या है, ऑड है, तो पुट कर देंगे जेड इक्वल टू क्या, कॉसेक एक्स। तो क्या मिल गया, डी जेड बाई डी एक्स, कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यहाँ से डी एक्स मालूम कर लेंगे, माइनस डी जेड अपॉन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। निगेटिव को ऊपर लिखो या नीचे या बीच में कहीं लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, छोटी छोटी बात जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होता है। कॉट क्यूब एक्स इंटू कॉसेक जेड मान लो, डी एक्स क्या हो गया, माइनस डी जेड बाई कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इस कॉट से कैंसिल होकर स्क्वायर बच गया। चलो एक स्टेप ले लेते हैं फिर से, कॉट स्क्वायर को क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, इंटू जेड माइनस डी जेड, और कॉसेक मतलब जेड, ये दोनों कैंसिल। अब कॉसेक का मान जेड, माने पूरा सिस्टम को जेड में चेंज कर दिया। तो निगेटिव को बाहर कर लेते हैं और इसका मान हो गया जेड, तो आ गया जेड स्क्वायर माइनस वन डी जेड। तो माइनस इंटू जेड स्क्वायर, माइनस जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन, माइनस इंटू माइनस प्लस वन जेड, तो आ गया माइनस जेड क्यूब बाई थ्री प्लस जेड प्लस सी। जेड का मान डाल दो कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स का क्यूब बाई थ्री प्लस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो कुछ भी नहीं है, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, है ना। एक और भी क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जैसे सेक टू दी पावर 4x लिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इवन आ गया तो पुट कर देंगे जेड इक्वल टू 10x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, सो डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे आ जाएंगे, सेक टू दी पावर 4x इंटू डी एक्स का मान डी जेड बाई सेक स्क्वायर एक्स, इससे कैंसिल स्क्वायर बच जाएगा, सेक स्क्वायर को लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और टेन को हमने क्या मान लिया है, जेड, तो आ गया 1 प्लस जेड स्क्वायर डी जेड। 1 का इंटीग्रेशन अलग और जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग, 1 का हो गया जेड और जेड स्क्वायर का हो गया जेड 3/3 प्लस सी। जेड का मान क्या डाल दिया आप, 10x, सो द आंसर इज 10x प्लस 10 क्यूब x/3 प्लस सी।
इस तरह से, है ना। तो दोस्तों रूल थर्ड में हम लोगों ने देखा कि tan टू दी पावर mx इंटू सेक टू दी पावर nx या cot टू दी पावर mx इंटू कॉसिक टू दी पावर nx होता है। तो सेक पे अगर इवन पावर तो tan मानना, कॉसिक पे अगर इवन पावर तो cot मानना, tan पे यदि ऑड पावर तो सेक मानना, और cot पे tan पे यदि ऑड पावर तो सेक मानना, और cot पे यदि ऑड पावर तो कॉसेक मानना, है ना। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी क्या होगा ना कि tan और cot पे पावर जीरो होगा, tan cot पे पावर जीरो होगा और सेक और कॉसेक पे पावर ऑड होगा। मतलब क्या है, देखो भाई, ऐसा मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा सेक टू दी पावर 5x या मिल जाएगा कॉसेक टू दी पावर 3x, है ना, ऐसा मिल जाएगा। तो आपको ऐसा फील होगा कि ये भी तो उसी पैटर्न का है। ये भी तो इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये जो है वो इस जो आज जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट, उससे ये सॉल्व नहीं करना है। ये सॉल्व होगा आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। कहाँ सॉल्व होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। हाँ, तो जब कभी भी tan और cot पे पावर जीरो होता है और सेक और कॉसेक पे अगर ऑड हो जाता है पावर, तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद हम लोग सीखेंगे। तो आज हम लोग यहीं पे देते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।